कि इसी तरह पड़ी हुई थी। बहुत बड़ा सीन हुआ है मॉडल बनने के लिए, लेकिन ज़्यादा डरती होती थी, बहुत डरती होती थी मुझे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू गाइस डूइंग ग्रेट। मैं फाटू सो गाइस, आई एम बैक विद अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है मैं सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह के 8 बजे, क्योंकि आज भी जो मैं जाने लगी हूँ इंस्टीट्यूट। और मेरे साथ रात बहुत बड़ा सीन हुआ है, वो ये कि हमारी पूरी रात लाइट नहीं आई और मैं बिल्कुल भी नहीं सोई। और अभी जो है सुबह मेरी फ्रेंड का मैसेज आया, क्योंकि हमने इंस्टीट्यूट जाना था, वहाँ पे जो है टेस्ट वगैरह है कुछ, तो अभी हम लोग वहाँ पे जाने लगे हैं। उसके लिए मैं फटाफट रेडी हुई हूँ और मतलब मैं बस नाश्ता भी नहीं मैंने किया और बस मैं निकलने लगी हूँ। वहाँ जाके हम लोग कुछ खा पी लेंगे। वैसे तो आज इंस्टीट्यूट में सबको ऑफ है, बट जो है हमारी जो 6 मंथ है उनका जो है वो टेस्ट है, मतलब फाइनल टेस्ट है, तो उसके लिए जो हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हम वहाँ पे मॉडल हैं, जो मॉडल्स हैं वो जाएंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ वहाँ पे। अगर मेकअप होगा या फेशियल वगैरह कुछ भी होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सो चलते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। पहले हमारा हुआ था फेशियल, देन हमने लगाई मेहंदी, उसके बाद हमने कुछ खाने के लिए मंगवा लिया था। कैन यू इमेजिन, 2 नान थे और हम 6-7 लड़कियां थी। एनीवेज, ये है मेरी मेहंदी और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगी थी। आए थे यहाँ पे मॉडल बनने के लिए, लेकिन हमने करवा लिया फेशियल और मेहंदी। मैं आपको एक मज़े की चीज़ दिखाती हूँ। ये हमें अम्बी मिली है यहाँ पे गिरी हुई, और यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अम्बियाँ गिरी हुई हैं और हमें ये गिरी हुई मिली है। और ये उतारी नहीं है। हम अच्छे बच्चे हैं, क्योंकि हमसे उतारी जानी भी नहीं है, जितने हमारे वजन है। आई एम बैक एट होम। अभी मैं आई हूँ जस्ट 1:30 हो गया, मतलब 1 बजे वहाँ से हमें ऑफ हुआ था, तो हम 1:30 बजे तक मैं घर आ गई। और वहाँ पे हमने किया था फेशियल, और मतलब मैं उनकी मॉडल थी, उन्होंने मेरा फेशियल किया था और हमने मेहंदी लगाई थी। मेहंदी का कलर मैं आपको दिखाती हूँ, मेहंदी का कलर। और ये जो है ना मेहंदी बहुत मज़े की है, ये मैं दराज से ज़रूर ऑर्डर करूँगी, क्योंकि मैंने उनसे पूछा था ना, तो उन्होंने कहा था दराज से उन्होंने ये मंगवाई थी मेहंदी, क्योंकि ये भी दूसरी वाली मेहंदी थी। और इसका कलर भी मज़े का है, मतलब कलर थोड़ा लाइट है, बट जो ऑर्गेनिक मेहंदी होती है उनका कलर लाइट होता है। आई डोंट नो ये ऑर्गेनिक है कि नहीं है, बट जो है ना ये बहुत मुझे पसंद है। मैं अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ और अभी हम लोग कपड़े वगैरह चेंज करेंगे। और मेरा बहुत शदीद दिल चाह रहा है चाय पीने का। मैंने सुबह से मतलब नाश्ता तो हमने वहाँ कर लिया था, पर मैंने चाय नहीं पी थी, तो अभी हम जाके बनाएंगे चाय। और मतलब सबको पता है मुझे चाय कितनी पसंद है, चाय और कोक मुझे बहुत पसंद है। तो अभी हम जाएंगे चाय बनाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ मैं चाय पी के दिखाऊँगी आपको कि कितनी गर्मी में मैं चाय पी रही हूँ। ये देखो गाइस, मैं यूज़ करने लगी। ये हमेशा मेरी चीज़ें यूज़ करती है, और मैं ये भी मेरा है, और ये भी मुझे पीआर में आया था, ये यूज़ कर रही है। तुम जाओ यहाँ से, कितना हाल बुरा आ रहा है। गेट आउट। इसको ना मुफ्त में मैं मिली हुई हूँ, मैं चीज़ें इसको ला देती हूँ, ये यूज़ करती रहती है। मतलब मैं यूज़ करती नहीं हूँ फिर भी, बट खैर अभी हम लोग चेंज करते हैं। मेरे ना ज़रा फ़ोटोशूट शुरू हो गया था, मैं फ़ोटोशूट करने लग गई थी। सो ये है मेरे ऑर्गेनाइज़र्स, जो मैंने इस पे हमने अपनी हर्च से रखी हुई है। और मेरी जो ये लाइट भी ख़राब हो गई, ये भी बहुत अच्छी लाइट थी। और मेरी माशाल्लाह से जो है ना रिंग लाइट भी ख़राब हो गई है। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना डिसपॉइंट हो चुकी हूँ। डिसपॉइंट नहीं कहते, इसे झंड कहते हैं, झंड होगी। मतलब मेरी ज़िंदगी झंड हो गई, मेरा स्टैंड भी ख़राब हो गया, मेरी ये लाइट भी ख़राब हो गई, और मैं आजकल गरीब हो गई हूँ, पता है आप लोगों को। मतलब मेरी ये लाइट बहुत अच्छी थी, ये ना बिल्कुल प्रॉपर बहुत अच्छी ये लाइट थी जो ये वाली थी। आई जस्ट चेंज माई क्लोथ्स। और मैं आपको अपनी रिंग लाइट ख़राब होने का रीज़न बताती हूँ वो कैसे हुई। कि इसी तरह पड़ी हुई थी, इसी तरह इस पर लाइट भी लगी हुई थी, आंधी आई है, बाहर विंडो है, तो इसकी वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा आंधी आई थी 2 दिन पहले लाहौर में। तो ये ऐसे करके गिरी और प्रॉपर गिर गई है, और उसके बाद टूट गई। और इस तरह टूटी कि मैं इसको खुद ठीक भी नहीं कर सकती, वरना अक्सर होता है ना इसकी, मतलब 1-2 बार हुआ है ऐसा, तो मैंने ठीक कर ली थी। ये खुद ठीक भी नहीं हो सकती थी, इसलिए मुझे जो है ना ठीक करवानी पड़ेगी। और मेरी रिंग लाइट भी ख़राब होगी, मेरी ये वैनिटी की वाली लाइट भी ख़राब होगी, सारा काम ख़राब होगा। अभी जो है हम लोग बाहर जाते हैं, मैं बालों को बांध लूँ, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और इस रूम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। जो है मैं बाहर जाने लगी हूँ, मुझे एक बात याद आ गई थी, तो मैंने ना अपना सर पकड़ के बैठ गई थी। बट खैर अभी मैं फिर खैर मुझे किसी ने बोला था आप खैर कम बोला करें, इसलिए मैं खैर अब नहीं बोलूँगी। तो ये मेरी बन गई है चाय, और ये मेरा स्पेशल कप है, और इस तरह का ब्लैक में है, वो ब्लैक वाला मेरा है, क्योंकि मुझे ब्लैक बहुत पसंद है। और ये वाला रीबा का कप है, बट रीबा और मेरे स्पेशल कप है, क्योंकि हमें चाय बहुत पसंद है। गर्मी लगने लगी थी, तो मैं जाके फ्रेश होके आ गई। और अभी जो है मैंने अपने फेस पे एलोवेरा लगाई है। मैं वो जो ऑयली स्किन होती है ना, वो ज़्यादा एलोवेरा यूज़ किया करें, मैं भी एलोवेरा ही यूज़ करती हूँ। सो या और ये मेरी मेहंदी का कलर ना लाइट हो गया, मतलब उस टाइम ज़रा डार्क हो गया। अपने हेयर्स पे जो ना हल्का हल्का लिबॉन लगाएंगे, इससे जो है ना बाल ज़रा शाइनिंग वगैरह करने लग जाते हैं। मेरे सूट का दुपट्टा, और ये मैंने स्पेशल दुपट्टा निकाला है ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूँ। ये मेरा नया सूट है, वो नया दुपट्टा है, और मम्मा मुझे बहुत बोल रही हैं कि तुमने ये पहन लिया। आपको ज़रा टींट लगा के दिखाती हूँ कि मैं टींट लगा के कैसी लगती हूँ। वैसे तो आपको पता है मैं कैसी लगती हूँ, पर मैं आपको लगा के दिखा। ये है मेरा टींट। तो मुझे ऐसे कहोगी मेरा दिमाग हिल गया है।
तुम्हारा दिमाग ठीक है। हाँ, नानो मेरा बड़ा साथ देती हैं हर बात पे, करने दो उसको, क्या मसला है। मतलब मेरे हाँ दो एवी ड्रामे। अभी मैं आपको टीन लगा के दिखाती हूँ। मैंने उस हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है, उस वहाँ पे टीन भी पकड़ा हुआ है, और यहाँ से भी लगाऊंगी। नाइस। अरीबा ना कभी कभी खरूज बन जाती है, तो इसलिए मैं माइंड नहीं करती। अब अच्छी लग रही हूँ, मैं देखने के काबिल लग रही हूँ। वैसे मेरी बहन कभी कभी ना खड़ूस बन जाती है, उसका ना मूड ऑफ हो जाता है, इसलिए मैं उसको ज़्यादा बुलाती नहीं हूँ। जब अक्सर ऐसे होता है ना, मैं समझती हूँ कि ये ज़रा पैदल है दिमाग से, इसलिए जो है ना मैं इसकी बातों को ध्यान नहीं देती। जो है रीबा कर रही है स्टिचिंग, सीख रही। सो मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ। जब मैं थी ना 11 की 12-13 इन एजेस में जो है ना, मैंने सब काम करना शुरू कर दिए थे। मतलब स्टिचिंग, खाना बनाना और हर काम मैंने सीखना शुरू कर दिया था। और मैं सीख चुकी थी, मतलब 15 साल तक मैं सीख चुकी थी सारे काम। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं अरीबा भी मतलब सारे काम सीखे, और इसलिए मैं उस पर गुस्सा करती हूँ। मैं ही उसे कहती हूँ तुम ये भी करो, तुम वो भी करो, क्योंकि हर लड़की को हर काम आना चाहिए। आपका हुनर कभी भी किसी भी वक्त कहीं पर भी काम आ सकता है आपके। इसलिए जो है ना मैं उस पर ज़रा जुल्म करने की कोशिश करती हूँ, जो मम्मा ने मेरे साथ किया था। पर ये मम्मा मानती नहीं है, पर ये मेरे साथ जुल्म था कि मैं छोटी सी थी। मजाक के अलावा कोई जुल्म नहीं था, मैं मजाक कर रही हूँ। पर हर लड़की को हर काम आना चाहिए। आपका हुनर कभी भी कहीं भी काम आ रहता है, चाहे वो स्टिचिंग हो, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो खाना बनाना हो। लड़की को परफेक्ट होना चाहिए हर काम में। रीबा को भी रोटी बनानी भी आ गई है बच्चे, और रीबा को आटा गूंदना भी आ गया, इसको परफेक्ट हो गई है। वो इसलिए हुई है, और परफेक्ट ऐसी हुई है कि जो है ना, जब बंदा मतलब मम्मा के साथ मैं सीखती थी ना, तो मैं ज़रा ना डरती होती थी, बहुत डरती होती थी। मुझे तवे पे रोटी डाली नहीं जाती थी। फिर एक दिन मतलब मैं सीख ही रही थी, मेरी मम्मा ने जो है ना मुझे अकेले वो किचन में छोड़ दिया कि तुम अकेले रोटी बनाओगी और आज हम सब खाएँगे। और 2-3 रोटियां पहले ख़राब हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आई। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये कॉन्फिडेंस आ रहा था अकेले रोटी बनाने का। तो कुछ दिन पहले मैंने रीबा के साथ भी ऐसे किया। मैंने कहा फ़ायदा तुम्हारी रोटी बनाने का, तुम अकेले बनाओ रोटी, हम क्यों तुम्हारे साथ रोटी बनाएं। फिर इसने अकेले रोटी बनाई, तब से उसको रोटी बनानी आ गई। और मैं आटा गूंदने लगी हूँ, हम थोड़ा सा घर का काम करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग ब्लॉग एडिट करेंगे। और यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है, अब हम चाय डालेंगे। होप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी छोटा सा व्लॉग था, और इसको मैं यहीं पे एंड करने लगी हूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ध्यान रखिएगा। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको व्लॉग कैसा लगा।